आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। ईपीएस 95। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा पेंशन धारकों को पेंशन? ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है। नई दिल्ली। ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाया है। इस संदर्भ में कर्मचारी कल्याण संघ ने हाल ही में एक पत्र भेजकर माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष अपनी पीड़ा रखी है। इस पत्र में संघ ने उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी कि 15,000 रुपए प्रति माह सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त हैं। उसी को आधार बनाकर संघ ने मांग की है कि ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 15,000 रुपए प्रति महीने तक बढ़ाया जाए। संघ ने यह भी बताया कि वर्तमान में कई पेंशनभोगी केवल 1,000 से 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो कि जीवन यापन के लिए नाकाफी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतनी कम पेंशन में उनका गुजारा करना संभव नहीं है और न ही वे महंगे मुकदमे का खर्च उठा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संघ ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वे पेंशन भोगियों की इस महत्वपूर्ण मांग पर ध्यान दें और पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। संघ ने इस मुद्दे पर तत्काल एक्शन की मांग की है, जिससे कि वृद्ध पेंशन भोगी अपनी शेष जिंदगी को सम्मानपूर्वक बिता सकें। यह मामला न केवल पेंशन भोगियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है और इसके समाधान के लिए सरकार के तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। ईपीएफ 95 पेंशन स्कीम, सरकारी और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भयंकर भेदभाव। ईपीएफ 95 पेंशन स्कीम में सरकारी और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भेदभाव से पेंशनर्स असंतुष्ट हैं। पेंशनर्स 7,500 रुपए प्लस पेंशन की मांग कर रहे हैं और आंदोलन के लिए तैयार हैं। ईपीएस 95 स्कीम की समीक्षा आवश्यक है। ईपीएफ 95 पेंशन स्कीम की पूरी समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह स्कीम पेंशनर्स के लिए अनुपयोगी साबित हो रही है। इस स्कीम में सरकारी और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भयंकर भेदभाव देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर बेल का एक क्वालिफाइड इंजीनियर केवल 2,500 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त करता है, जबकि सरकारी विभाग का इंजीनियर 60,000 रुपए महीना पेंशन पाता है। यह विडंबना है कि दोनों की शिक्षा का स्तर समान है और दोनों पर सरकारी नियंत्रण रहता है, फिर भी पेंशन में इतना बड़ा अंतर है। पेंशनर्स की प्रधानमंत्री से मुलाकात। कई बार पेंशनर्स का डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल चुका है। प्रधानमंत्री का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता है, इसलिए पेंशनर्स को उनसे उम्मीद थी कि वे उनकी समस्याओं को समझेंगे और उन्हें हल करने का वायदा करेंगे। हालांकि पेंशनर्स का मानना है कि प्रधानमंत्री ने अब तक अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। पेंशनर्स की मांग। बुजुर्ग पेंशनर्स 7,500 रुपए प्लस पेंशन की मांग कर रहे हैं। यह मांग न केवल उचित है, बल्कि सरकार को इससे दुगना देना चाहिए ताकि बुजुर्ग लोग, जिनके हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे, उन्हें 2 समय का भोजन मिल सके। यह चिंता का विषय है कि वर्तमान में मिल रही 2,500 रुपए की पेंशन में एक व्यक्ति का महीने भर का गुजारा कैसे हो सकता है। पेंशनर्स का आंदोलन। बुजुर्ग पेंशनर्स, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई है, उनमें गजब का जोश है।
वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। यह काबिले तारीफ है कि इतनी उम्र में भी वे अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईपीएफ 95 पेंशन स्कीम की समीक्षा आवश्यक है। पेंशनर्स की मांग न केवल उचित है बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भी है। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पेंशनर्स को सम्मानजनक पेंशन प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपनी बुजुर्ग अवस्था में भी आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जी सकें। ईपीएफओ के तहत अगर पीएफ अंशदान के लिए वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी जाए तो जानिए कितनी होगी अधिकतम पेंशन। श्रम मंत्रालय द्वारा ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि में वृद्धि करेगा, जिससे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की आय में सुधार होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित वेतन सीमा बढ़ोतरी यदि स्वीकृत होती है तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि लाएगी। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये है। इसे बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक पेंशन और बेहतर भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। प्रस्तावित बदलाव और प्रभाव। वर्तमान में ईपीएस पेंशन की गणना के लिए 15,000 रुपये की वेतन सीमा निर्धारित है। यदि इस सीमा को 21,000 रुपये तक बढ़ा दिया जाता है तो यह पेंशन भुगतान में वृद्धि का कारण बनेगा। उदाहरण के लिए, मौजूदा नियमों के तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये होने पर अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह होती है। प्रस्तावित वृद्धि के बाद यह पेंशन बढ़कर 10,050 रुपये प्रति माह हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आय में 2,550 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी। पेंशन गणना का नया फॉर्मूला। ईपीएस पेंशन की गणना एक साधारण फॉर्मूला के आधार पर की जाती है। फॉर्मूला ईपीएस पेंशन औसत वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा बटा 70। इस फॉर्मूला में औसत वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ता डा का योग होता है। वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य सेवा 35 वर्ष है। प्रस्तावित 21,000 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर अधिकतम पेंशन की गणना 10,050 रुपये प्रति माह होगी, जो मौजूदा पेंशन से अधिक है। योगदान में बदलाव। इस बदलाव से नियोक्ताओं के योगदान में भी वृद्धि होगी। वर्तमान नियमों के तहत नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 8.33% ईपीएस में योगदान देता है। 21,000 रुपये की प्रस्तावित वेतन सीमा के तहत नियोक्ता का अधिकतम योगदान 1,750 रुपये प्रति माह होगा, जो मौजूदा योगदान से अधिक होगा। ईपीएफ और ईपीएस में अधिक योगदान। वेतन सीमा में यह वृद्धि न केवल पेंशन में वृद्धि सुनिश्चित करेगी, बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में भी अधिक योगदान सुनिश्चित करेगी। इससे सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 21,000 रुपये के वेतन के साथ अक्टूबर 2024 में कंपनी में शामिल होता है, तो उसके ईपीएफ में कुल अंशदान 3,290 रुपये प्रति माह होगा। निष्कर्ष। वेतन सीमा में प्रस्तावित वृद्धि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे न केवल उनकी पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि ईपीएफ में भी अधिक योगदान सुनिश्चित होगा, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आय में सुधार होगा। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत और भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है, जो अपनी सेवानिवृत्ति के लिए लंबे समय से बेहतर लाभ की उम्मीद कर रहे हैं।